रिंच और सिरिंज का शहर। ज़्यादा सिरिंज के तौर पर सिरिंज के जो है ऊपर में हो गए हैं हम लोग। डॉक्टर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। किसको क्रेडिट देना चाहिए? पूरे पोस्टर पटे हुए हैं शहर में कि फलाने आदमी ने किया है। मशीनरी पार्ट्स को रिंच के तौर पर और डॉक्टर्स के पार्ट को सिरिंज के तौर पर लोगों ने उपनाम दिया है। कि पूर्णिया और इसके आसपास के लोग जो हैं अब उड़ान भरने वाले हैं। 2-3 साल से हम लोगों ने इसे एक जो ज़मीनी तौर पर जो आंदोलन होता है उसको हम लोगों ने मूर्त दिया था। लग रहा है कि किसी न किसी की नज़र लगी हुई है। तो क्या इसके मतलब वजह राजनीति है? तो डॉक्टर का जो मेडिकल फील्ड है पूर्णिया, ये बहुत जगह के लोग यहाँ पर आकर्षिट होकर आते हैं और अच्छे से इलाज करा के यहाँ पर जाते हैं। सर, नहीं लगता आप सर्जन हैं, गंभीर बीमारियों पर जब अपनी कैंची चलाते हैं तो मरीज स्वस्थ हो जाता है, तो जरा राजनीति में भी कैंची चला दें। जैसा अब लग रहा है कि अगले साल हम लोग यहाँ से पूर्णिया से हम लोग उड़ान निश्चित रूप से भरेंगे। तो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब जैसे लोग को अब आना चाहिए, अब जो है पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मौका मिलेगा तो आएंगे। चुनाव भी आ रहा है नज़दीक विधानसभा का। मैं अभी समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, देखता हूँ मुझे क्या कब कहाँ क्या मिलता है। अगर पॉलिटिकल पार्टियां मौका देंगी तो चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पूर्णिया का स्वरूप बदल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। अभी हम रिंच और सिरिंज वाले शहर में हैं, मतलब पूर्णिया में हैं, और हमारे साथ खास शख्स हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता। जाने माने सर्जन है, बड़ी दूर दूर से इनके पास आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट। धन्यवाद सर, आज पहली बार मैंने ये बात सुनी है। अभी ऑफ कैमरा में भी हम आपसे पूछ रहे थे, रिंच और सिरिंज का शहर। एक्चुअली में पूर्णिया जो है जमाने से दशकों से मशीनरी पार्ट्स और डॉक्टर्स के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो वही मशीनरी पार्ट्स को रिंच के तौर पर और डॉक्टर्स के पार्ट को सिरिंज के तौर पर लोगों ने उपनाम दिया है। उसी के तौर पर ये पूर्णिया को रिंच और सिरिंज का शहर माना जाता है। लेकिन अब ये ज़्यादा सिरिंज के तौर पर सिरिंज के जो है ऊपर में हो गए हैं हम लोग। डॉक्टर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो डॉक्टर का जो मेडिकल फील्ड है पूर्णिया, ये बहुत जगह के लोग यहाँ पर आकर्षित होकर आते हैं और अच्छे से इलाज करा के यहाँ पर जाते हैं। यही कारण है कि लोग यहाँ पर रिंच और सिरिंज के ये शहर कहा जाता है इसको। जी अच्छा सर, पूर्णिया में मतलब एक तरह से एक खलबलाहट मुझे एहसास हो रहा है, और एयरपोर्ट को लेकर के मतलब खुशी की बात है कि पूर्णिया और इसके आसपास के लोग जो हैं अब उड़ान भरने वाले हैं। और उसमें जो एक आंदोलन हुआ उसमें डॉक्टर ए.के. गुप्ता का भी बड़ा योगदान है। और न्यूज़ हार्ट पे हमने पटना से अभियान चलाया था, जिसमें आपका भी समय मिला था न्यूज़ हार्ट को। तो वाकई में किसको क्रेडिट देना चाहिए? पूरे पोस्टर पटे हुए हैं शहर में कि फलाने आदमी ने किया है, मात्र इतने दिनों में हो गया है, लेकिन जनता में खलबलाहट है। ये एक्चुअल में ये जो पूर्णिया एयरपोर्ट का जो आंदोलन है, ये पिछले 10 साल से पूर्णिया के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। पहले कुछ सुप्तावस्था में था, लेकिन पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने इसे एक जो ज़मीनी तौर पर जो आंदोलन होता है उसको हम लोगों ने मूर्त दिया था, जिसमें पूर्णिया के लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। जो यहाँ पर इस आंदोलन के सपोर्ट में जो रैली निकली थी, वो ऐसा रैली पूर्णिया में आज तक नहीं निकली। स्वतः लोग जुड़ते गए और एक महारैली के तौर पर लोगों ने संदेश दिया कि नहीं, पूर्णिया को अब एयरपोर्ट मिलना ही चाहिए। जैसा अब लग रहा है कि अगले साल हम लोग यहाँ से पूर्णिया से हम लोग उड़ान निश्चित रूप से भरेंगे। और पूर्णिया इसके लिए सबसे उपयुक्त शहर भी है। अभी आप देखेंगे विराटनगर से और किशनगंज से, भागलपुर से, खगड़िया से, मधेपुरा, सुपौल, ये उसका एक केंद्र बिंदु है ये पूर्णिया। तो अगर एयरपोर्ट पहुंचने का जो रास्ता, अगर कनेक्टिविटी अगर सुगम हुआ तो निश्चित रूप से ये पूर्णिया एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट को भी मात करेगा।
बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें किसी एक को क्रेडिट देना उचित है क्या? कोई एक का क्रेडिट लेने से क्या उसको क्रेडिट मिलने नहीं जा रहा है। किसी को भी अगर क्रेडिट अगर बोलेंगे कि हमरे चलते हुआ है, तो ये पूरा सरासर झूठ है। ये समूचे पूर्णिया वालियों का ही मतलब आंदोलन था, जिसके चलते ये हम लोग राजनेता लोग राजी हुए। मैं केंद्र सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और नागरिक उड्डयन मंत्री जो काफ़ी युवा हैं, उनके सहयोग को उनको ही सर्वप्रथम मैं ये क्रेडिट दूंगा कि उनके आपसी सहयोग से ही ये संभव हो सका, जो पहले नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन लोगों में आपसी सहयोग हो गया तो ये तुरंत बनने के लिए तैयार हो गया। अच्छा सर, ये तो रिंच और सिरिंज का शहर है, आपने बताया भी है, हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि बिहार में एक ऐसा शहर है। लेकिन ये रिंच और सिरिंज के शहर को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, लग रहा है कि किसी न किसी की नज़र लगी हुई है। तो क्या इसके मतलब वजह राजनीति है, राजनेता हैं? ये पूर्णिया को बहुत चीज़ अभी भी मिलना बाकी है, जो कि नहीं मिल पा रहा है। पूर्णिया को अगर कहें तो सेकंड एम्स बनने के लिए सबसे उपयुक्त शहर था, क्योंकि यहाँ पर अगर मरीज़ यहाँ से निकलते हैं पटना जाने के लिए तो रास्ते में बहुतों का दम टूट जाता है। एम्स अगर यहाँ ऊपर उपलब्ध अगर हो जाता तो ये बहुत बड़ी राहत होती। दरभंगा में एम्स बन रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा उपयुक्त शहर पूर्णिया था। ये हम लोगों के राजनेताओं की कमी रही, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी रही, जिसके चलते हम लोगों को एम्स नहीं मिला। मैं लेकिन फिर भी अभी कह रहा हूँ कि अगर तीसरा एम्स अगर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा एम्स का निर्माण हर राज्य में करना शुरू किया तो पूर्णिया को वो तीसरा एम्स मिले। ये सबसे उपयुक्त शहर है पूर्णिया उसके लिए। अच्छा सर, जो विकास होना चाहिए पूर्णिया का, एम्स मिले अच्छी बात है, तो उसमें नहीं लगता कि यहाँ के जो राजनेता हैं उनमें समन्वय नहीं है, और जो विकास की मतलब जनता जो है बाट जो हो रही है? बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फैक्ट्री के नाम पर शून्य है। यहाँ पर अगर मखाना का उद्योग हो गया और ये मकई का उद्योग आधारित और कृषि भूमि, यहाँ की कृषि भूमि इतनी उर्वरा है, अगर उसको आधार मान के अगर उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये विकसित शहर में गिना जाएगा। और हम लोग इसके लिए राजनेता भी हैं और जनता भी है, वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं कि पूर्णिया इतना अच्छा शहर बनते जा रहा। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पूर्णिया का स्वरूप बदल रहा है। अब हम लोगों को 6 लेन भी है और एयरपोर्ट भी है, और सड़क का मतलब वही पूर्णिया और पटना जो ये नया सड़क मिलने जा रही है, एक्सप्रेस वे, ये सबसे निश्चित रूप से पूर्णिया को अच्छा मतलब शहर के तौर पर आगे में विकसित शहर के तौर पर निश्चित रूप से जाना जाएगा। फिर भी होता ही है, समय तो लगता ही है। हम लोग जिस प्रदेश में है, बिहार में है, विकास की रफ्तार जिस तरह से होनी चाहिए वो रफ्तार तो है नहीं और सब प्रदेश के मुताबिक। तो हम लोग फिर भी बिहार पूर्णिया में अभी भी अच्छे स्थिति में, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य हम लोगों का बहुत ही उज्जवल है। अच्छा, भविष्य उज्जवल है पूर्णिया का, सीमांचल का। लेकिन सर, नहीं लगता आप सर्जन हैं, गंभीर बीमारियों पर जब अपनी कैंची चलाते हैं तो मरीज स्वस्थ हो जाता है, तो जरा राजनीति में भी कैंची चला दें? राजनीति तो है ही, वैसा चीज़ है। राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना ही चाहिए। अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तो कैंची चलेगी कैसे? कैंची चलाने के लिए तो अच्छे लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। जो एक राजनीति में जो भ्रष्टाचार जो है वो एक प्रमुख मुद्दा है, वो जब तक गौण नहीं होगा तो राजनीति में तो अच्छे लोग आने के बाद ही ऐसा हो सकता है। मेरी यही मानना है। कई प्रबुद्ध लोगों से, मैं 2-3 दिन से शहर में हूँ, आपके शहर में कई प्रबुद्ध लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी यहाँ की सियासत पर। तो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब जैसे लोग को अब आना चाहिए, अब जो है पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मौका मिलेगा तो आएंगे, चुनाव भी आ रहा है नज़दीक विधानसभा का। मुझे अभी मैं तो सामाजिक सेवा में लगा हूँ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि राजनीति भी करना चाहिए मुझे। तो मैं अभी समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, देखता हूँ मुझे क्या कब कहाँ क्या मिलता है।
मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मरीज़ अभी हमको बहुत अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर अभी मरीजों से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब समय देना पड़ रहा है, तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। राजनीति तो है ही, करने की इच्छा है ही, देखते हैं आगे क्या मिलती है सफलता। अगर पॉलिटिकल पार्टियां मौका देंगी तो चुनाव लड़ेंगे? मौका देगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। लड़ने के अगर लगेगा कि नहीं इसमें भविष्य अच्छा है, मैं कुछ कर सकूंगा, तो निश्चित रूप से लड़ूंगा मैं। चलिए, न्यूज हाट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत चंदन जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है पूर्णिया के जाने माने, सिर्फ पूर्णिया नहीं कहे, इस पूरे इलाके के कोसी सीमांचल के बड़े सर्जन डॉक्टर ए.के. गुप्ता थे। बहुत सारी बातें हमने की हैं, पूर्णिया के विकास, एयरपोर्ट और साथ ही राजनीति की बात भी हमने की है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।